सिद्दीक, मैंने अपना एनालिसिस भी दिया और जो जो बातें इमरान खान साहब से हुई वो सामने रखी हैं। आपको इन तमाम उनके बयानात से क्या लग रहा है? क्या वाकई एक तो जो उनका कॉन्फिडेंस है मार्च अप्रैल में इलेक्शंस का, और दूसरा कहीं उनको अब स्पेस दे रहा है सिस्टम? देखें, इसमें इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह आपने खुद ही बता दी कि मैं इस प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ, मैं डॉक्टर फिजा साहबा के प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ। जब ये एतमाद का वोट नहीं लिया था तो मेरा भी एनालिसिस था, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करने के बाद एनालिसिस ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में वो वज़ीर पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। मेरी तो ये एनालिसिस था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये था कि 186 बंदे पूरे करना इस माहौल में, जब इस्टेब्लिशमेंट का तासुर ये हो कि आपके खिलाफ। यहाँ पर कहना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ को अब इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे अमल में, इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल रही है, और नए चीफ ने आकर और जो कहा जा रहा था कि हम पॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, वो इदारा न्यूट्रल रहा। वरना उसामा गाजी साहब इदारा अगर जोर लगाता तो मैं ये नहीं मान सकता कि तहरीक इंसाफ के 2 लोग से टूटते। 2 लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 तो उनके पहले से लौटे थे, यानी ये दोस्त मजारी, चौधरी मसूद और खुरम लगारी। खुरम लगारी ने तो जो है वो बहुत से उनके मामलात हैं, तहरीक इंसाफ वाले बेहतर जानते, उन्हें पता है कि पहले भी किस तरह से इन्होंने वोट दिया था चौधरी परवेज़ इलाही को। तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 लोग जो हैं वो लोटे बने हैं, और वो भी उनमें से आप देखें कि जो चीमा साहब हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर इदारे के कहने पे वो लागू हुए होते तो उसके बाद वो जो आप बयान दे रहे होते ये ना होते जो अब वो दे रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो इदारा अगर कर रहा होता तो मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ ये 2 लोग टूटे होते, चीज़ें बहुत ख़राब होती। लेकिन इसका मतलब यही है कि इदारा इन्वॉल्व नहीं था। मगर इनफरादी तौर पर कोई बंदा कोई काम कर रहा था तो उसको इदारे के लेवल पे भी देखा जाना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को भी सबूत इदारे के सामने रखने चाहिए। अब जो इमरान खान साहब का एतमाद है, एक तो वजह यह है कि उन्होंने बिल आखिर असम्बली तहलील कर दी है, तमाम चीज़ें गलत साबित हो गई। जितने दावे किए जा रहे थे कि जनाब असम्बली तहलील नहीं करेगा, परवेज़ इलाही नहीं मानेंगे, परवेज़ इलाही PDM की तरफ से वज़ीर आज़म पंजाब बन जाएंगे, इनके अपने लोग एतमाद का वोट नहीं देंगे, ये होगा। नून लीग ने कहा 25 बंदे तोड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पंजाब लेके जाऊंगा। वो जो अता तारड़ साहब ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या वो बयान है जो नून लीग ने, हुकूमत ने या उनके हामी तजज़ियाकारों ने नहीं दिया था, और इमरान खान ने वाकई सरप्राइज दिया एतमाद का वोट लेकर। अब इमरान खान को ये बात नजर आ रही है कि पंजाब असम्बली ने तहलील कर दी है, KP की असम्बली वो तहलील करने जा रहे हैं। यहाँ पर उसामा गाजी साहब, ये आपको खबर है, आपके साथ शेयर कर दूं कि नून लीग की लीगल टीम जो है उसको मियां नवाज शरीफ ने टास्क दिया है कि मुझे बताएं कि ये जो पंजाब है यहाँ पे निगरान सेटअप 90 दिन से तवील हो सकता है या नहीं, इलेक्शन मुलतवी हो सकता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।